जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रतन जीएस क्लासेज पे। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का जीके जीएस टॉप 50 को क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार दरोगा ऑल स्टेट पीसीएस के ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। चलिए आइए आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है इसको। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु हो गई है। नदी का उल्लेख केवल एक बार, जो गंगा नदी है उसका उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण ड्रेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से था? कालसी स्थान का संबंध किस शासक से था? तो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक से ये कालसी जो स्थान था वो संबंधित था। आइए इसके बारे में देखते हैं। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो 4 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है, शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। याद रखिएगा, शाहनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक फिरदौसी थे। यह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। शाहनामा फिरदौसी के सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, बलबन से दीवान ए अर्ज का संबंध था। देखते हैं। आइए कह रहा है, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। देखते हैं इसमें कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया था? तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जी ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का दर्जा दिया गया था। देखते हैं। कह रहा है इसमें
कि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। केसी वियर जो थे वो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बोले थे और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 9 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए इसमें कह रहा है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। 1955 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित की गई थी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें 1 नंबर में जन्म, 2 वंश से, 3 पंजीकरण से, 4 देशीकरण से और 5 भूमि अर्जन से। इस तरह 5 तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, बी में कह रहा है अपने निर्वाचन के तारीख से और सी में अपने पद ग्रहण के दिन से, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। कह रहा है इसमें अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में जो हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राज्यीय परिषद का अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रधानमंत्री। देखते हैं, इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं: नीति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इसका बताइएगा कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आइए देखते हैं, कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? ए में सूत निर्माण, बी में पशुपालन, सी में फसलों की खेती, डी में विद्युत। इसका सही आंसर बताइए, तृतीय क्षेत्र का भाग कौन है? तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं, विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है।
उत्पादन का अर्थ अर्थशास्त्र के अनुसार क्या होता है? तो 16 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा उपयोगिता। उपयोगिता इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है उपयोगिता का अभिप्राय है कि किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति को सृजित करना उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो 17 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिम्हन राव समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। देखते हैं इसमें कह रहा है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्न है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलो। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। आइए देखते हैं राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप निम्न है, जिसमें एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप आदि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, खासा जनजाति उत्तराखंड, या जबकि खासी अगर कहेगा तो ये मेघालय का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में देखते हैं। खासा जानकारी का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जनजातियां जिसमें जौनसारी, बुक्सा, थारू आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरा पार परियोजना 21 का हमारा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है काकरा पार परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है। डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। डाफला और अबोर की जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। इसमें देखते हैं कह रहा है डाफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। यहाँ थोड़ा देखिएगा, मिसमी जो हो जाएगा, मिसमी ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि मिकिर, ध्यान दीजिएगा, मिकिर जो है ये असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आइए 23 है। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? पम्पास किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। आइए कुछ और घास के बारे में जानकारी देखते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं देश निम्न है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स, ब्राजील में कैंपोस, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स की नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 24 है। जापान की डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नागोया। नागोया इसका सही आंसर होगा। देखते हैं जापान का डेट्राइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी, तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांस हिमालय इसका सही आंसर होगा। देखते हैं कह रहा है हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां निम्न है, जिसमें नुब्रा, सिगार और हुजा। क्वेश्चन नंबर 26 है।
बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल और जात्रा। तो 26 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। देखिए, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि यक्षगान नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है और यक्षगान और करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। इसमें कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया को अनुपात नियतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका बताइएगा, देखिए स्क्रीन पर और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यूसेक का जो हो जाएगा, और क्यूसेक का प्रवाह की दर इसका 3 हो जाएगा, और बाइट का हो जाएगा कंप्यूटर, और हो जाएगा रिएक्टर का भूकंप की तीव्रता, और लास्ट में जो बार है उसका हो जाएगा दाब। इस तरह इसका मिलान ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह देख लेते हैं। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो 29 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैफीन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, शीतल पेयों जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड का मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बताइएगा 30 का सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है, इसमें परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतः कण होता है जिसमें द्रव्य के गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? परमाणविक सिद्धांत 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन इसका सही आंसर होगा। कह रहा है, इसमें पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिटवा लोहा। इसमें कह रहा है, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप है। चिली साल्टपीटर, तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaNO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर या सोरा या पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए इसमें कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 35 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। ग्रीवा करारुआ 7 होती है इसमें, और वक्ष प्रदेश में 12, कमर में 5, कीट प्रदेश में 5, कोक्सीजियल में 4, कुल इसमें मिलाकर 13 हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से
कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो 36 का हमारा ऑप्शन सी वर्ती कागर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है केसर यानी कि जो सेफ्रॉन क्रोकस नाम पौधे के फूल के वर्ती काग्र से मसाला निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है फुफ्फुस धूलियमता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। 37 का ऑप्शन इसमें से बी सही आंसर हो जाएगा, कोयला खनन उद्योग में। आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है फुफ्फुस धूलियमता रोग कोयला खनन या एस्बेस्टस उद्योग में काम करने के कारण होता है। इसका प्रमुख कारण धूल कण है। इसके प्रमुख लक्षण है सांस लेने में परेशानी, खांसी और सिर में दर्द। यह फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल विवाह से। इसमें कह रहा है 1930 में डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? स्वराज, देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता 1906 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कह रहा है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो 40 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1940 में। इसमें देखिए कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1940 में की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 42 है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो 42 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं। इसमें कह रहा है शतपथ एवं तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता थे। इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो 44 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो हड़प्पा के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसमें कह रहा है कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो सिंधु एवं बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है उदयन किस वंश का शासक था? तो 45 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हर्यक वंश का शासक उदयन था। इसमें देखिए कह रहा है उदयन हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 46 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा परजीवी। अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। इसमें देखते हैं कह रहा है अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है पादपों में जल का परिवहन होता है। तो 47 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जाइलम के द्वारा। कह रहा है इसमें जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जल संवहन ऊतक होता है, उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों का
तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि फेफड़ा और त्वचा दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं, कह रहा है मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, यद्यपि वह अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो 50 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। देखिए इसके बारे में जानकारी है, अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। इस तरह सेट नंबर 2 का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।